तो चलो नया टॉपिक शुरू करते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, या जिसे हम रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर को क्या बोलते हैं हम? रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इसका पहले देखते बेटे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? फिजिकल एक्सचेंज ऑफ, लिखते चलिए, फिजिकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स in between non-sister chromatids of homologous chromosome known as crossing over. Repeat again. Physical exchange of chromosomal segments in between non-sister chromatids of homologous chromosome known as crossing over. Have you written? Okay. So this is the simply physical exchange of chromosomal segment, यानी exchange of chromosomal segments, ठीक है, किनके बीच? In between non-sister chromatids of homologous chromosome known as crossing over. Repeat again. Physical exchange of chromosomal segments in between non-sister chromatids of homologous chromosome known as crossing over. Is it clear? Okay. अब यहां पर देखते बेटे होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग द सेम काइंड्स ऑफ जीन ऑन देयर क्रोमोसोमल आर्म। ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग सेम काइंड्स ऑफ जीन्स ऑन देयर आर्म known as homologous chromosome. So this is the one chromosome and this is second chromosome. ठीक है, तो ये आपस में क्या बेटे? होमोलॉगस, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। क्यों है? क्योंकि इनके आर्म पर सेम काइंड्स ऑफ जीन्स है। ये 8 जीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो A B C D E F G H, और वही जीन यहां पर है A, या ऐसा कर लीजिए A B C D E F G H। ये बात अलग है कि यहां पर हमने रिसेसिव फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है पहले वाले में, और दूसरे वाले में डोमिनेंट फॉर्म। तो फर्स्ट क्रोमोसोम पर जो जीन है वही जीन सेकेंड क्रोमोसोम पर है। तो ये क्या करेंगे? आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। इनमें से एक जो है फर्स्ट वाला, मान लीजिए ये मैटरनल है, यानी मदर से आया हुआ है, और दूसरा क्या है? पैटर्नल है, यानी फादर से आया हुआ है। ठीक है, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर, होमोलॉगस क्रोमोसोमल पेयर कहेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए बेटे कि ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, दोनों एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हैं। समझ गए? तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? सिस्टर कहलाते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, और उसी प्रकार ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं।
सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों क्रोमेटिड सेम सेंट्रोमियर से जुड़ा है, इधर भी दोनों क्रोमेटिड सेम सेंट्रोमियर से जुड़ा है। लेकिन अगर इसके और इसके बारे में बात करें, है ना, अगर ये क्रोमेटिड और एक क्रोमेटिड के बारे में बात करें तो ये आपस में नॉन सिस्टर कहलाएंगे। अगर इन दोनों को ऐसे ले तो ये कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है। ठीक, अब यहां पर एक चीज और देखो बेटे, हर एक दो क्रोमोसोम है, हर एक क्रोमोसोम के कितने क्रोमेटिड है? दो क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड यानी क्रोमोसोमल आर्म। तो thus each chromosome has two chromatid known as dyad। तो ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर कहेंगे या इसे हम क्या कहेंगे? डायड पेयर कहते हैं, डायड पेयर। ये एक डायड है, ये दूसरा डायड है, लेकिन इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, समझ रहे? इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। तो होता कब है? यहां पर होता है बेटे क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होता है, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होता है। ठीक, और क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन जो होता है कहां पर होता है? लेट प्रोफेज में होता है, लेट प्रोफेज में। ठीक, चाहे वो माइटोसिस डिवीजन हो या फिर मियोसिस डिवीजन, समझ रहे? चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, इनमें देखने को माइटोसिस में तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर केवल मियोसिस डिवीजन में होता है, तो लेट प्रोफेज में होता है। तो क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ये सेंट्रोमियर है, ये दूसरे का सेंट्रोमियर है, तो इनके क्रोमेटिड का डुप्लीकेशन होगा, ये डबल होगा, ये डबल होगा, ये डबल होगा, ये, यानी ये एक क्रोमेटिड इस प्रकार से बन जाए, ये लीजिए। वैसे इनके भी डबलिंग हो जाए, ये लीजिए। तो जो जीन यहां पर है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, जी और एच, वही चीज यहां होगी, ठीक है? यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इधर क्या हो जाएगा? सेम होगा इधर भी, यानी 1 2 3 4, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, समझ रहे? अब देखो बेटे, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन हुआ है, लेट प्रोफेज, समझ रहे? लेट प्रोफेज के कहां पर होता है? पैकीटीन, पैकीटीन स्टेज में होता है, मियोसिस डिवीजन के पैकीटीन स्टेज। अब हर एक क्रोमोसोम के कितने क्रोमेटिड है? यहां पर देखो बेटे दो, ये तो है ही भाई, ये क्या है? ये है होमोलॉगस, होमोलॉगस क्रोमोसोमल पेयर है, लेकिन हर एक क्रोमोसोम के 4 क्रोमेटिड है। तो ये आपस में, ये क्या है? टेट्राड क्रोमोसोम है, और इसको भी क्या बोलोगे? टेट्राड क्रोमोसोम कहेंगे। डायड मतलब each chromosome has 2 chromatid known as dyad, or when each chromosome has 4 chromatid known as tetra। अब इसमें देखो बेटा, ये डायड है और ये टेट्राड है, तो इनमें ये चारों क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाएंगे? ये चारों हैं एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हैं,
तो ये चारों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे, ठीक है। यानी all four chromatid of each chromosome known as क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, ठीक है। तो ये चारों आपस में सिस्टर कहलाएंगे। उसी प्रकार ये जो चारों है सेम सेंट्रोमियर से जुड़ा है, तो ये चारों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। लेकिन एक इसमें से ले और एक इसमें से ले, अगर इन दोनों के बारे में बात करें हम, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर कहलाएंगे। यानी इनके चार क्रोमेटिड और इनके चार क्रोमेटिड, ये चारों और ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। यानी दिस इज द chromatids of both homologous chromosome, ठीक है, are called as क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर कहेंगे। नॉन सिस्टर क्या कहलाएंगे, क्रोमेटिड कहलाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर है, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर। तो इन्हीं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रोमोसोमल सेगमेंट का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। बेटा एक को मैं रेड से बनाता हूं, मान लीजिए जो मैटरनल है उसको रेड से और दूसरों को व्हाइट से, ब्लैक से करते हैं। तो यहां पर देखिए, ये लीजिए, और दूसरा क्रोमोसोम बना रहे हैं, ये इस तरह, ठीक। तो इसका सेगमेंट इसमें आकर जुड़ गया है इस प्रकार, और इसका जो ब्लू वाले का सेगमेंट इसमें जुड़ गया है इस तरह, ये यानी इसमें जो पैटर्न था ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। अब इसमें क्या बचा है, दो बचा है, सी एंड डी। इसमें क्या बचा है, ई और एफ बचा है। तो इसका ए बी कहां चला गया, ये देख रहे हैं, तो यहां पर ये आ गया ए और बी, और इसका जी एच इसमें चला गया, यानी ये जी और ये एच। उसी प्रकार पहले वाले का देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इसका ए बी यहां आ गया, ए और बी हो गया। तो यहां पर क्या है, सी और डी बचा है, और इधर क्या बचा है, ई और एफ बचा। अब देखो बेटे, क्रोमोसोमल सेगमेंट एक्सचेंज हुआ है कि नहीं भाई। इसमें देखो, ये जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, उसी प्रकार ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इन दोनों के बीच क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इन दोनों के बीच क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यानी इन दोनों के बीच क्रोमोसोमल सेगमेंट का फिजिकल एक्सचेंज हुआ है, वैसे ही इधर भी हुआ है, ठीक है। और यहां पर एक क्रोमोसोमल सेगमेंट एक्सचेंज हो गया, इससे अब जीन का कॉम्बिनेशन बदल गया कि नहीं। क्या बदला भाई, यहां पर डोमिनेंट ए और बी हुआ करता था, अब क्या आ गया, रिसेसिव आ गया, है ना, और इधर भी रिसेसिव आ गया, कौन सा, जी एच, कॉम्बिनेशन चेंज हो गया।
यानी इन फर्स्ट में क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन, फर्स्ट में होगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ और कैपिटल जी कैपिटल एच। ये पहले वाले में हुआ कि नहीं, जिन कॉम्बिनेशन है, यानी ये क्या है न्यू कॉम्बिनेशन और इन सेकेंड में क्या हो जाएगा सीक्वेंस, क्या होगा सीक्वेंस, हाँ स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ और स्मॉल जी स्मॉल एच। ये भी न्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसीलिए तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। री मतलब अगेन और कॉम्बिनेशन हुआ, और ये हर जनरेशन में होता है ये कॉम्बिनेशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर कहते हैं या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और देखो बेटे ये दोनों क्या है, ये दोनों है होमोलॉगस क्रोमोसोम है, और इन होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, के बीच क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज हुआ है, जिससे नया कॉम्बिनेशन बना है। यानी ये कब है, जब जीन आपस में लिंक्ड नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटे, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो दिस इज द क्रॉसिंग ओवर। हम चलते बेटे कैरेक्टरिस्टिक सेकंड देखें, ऑकुरेंस की बात करें। क्रॉसिंग ओवर कहां पर होता है और कब होता है? क्रॉसिंग ओवर फाउंड इन जर्मिनल सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी ड्यूरिंग द पेकिटेन स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। यानी क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन, कहां पर होता है बेटे? जर्मिनल सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, एनिमल में, ठीक है, इन एनिमल एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आप क्या हो जाएगा प्लांट्स। समझ रहे? तो क्रॉसिंग ओवर आकर्स इन जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल मतलब रिप्रोडक्टिव सेल। जर्मिनल सेल को ही क्या बोलते हैं हम? रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर आकर्स इन द जर्मिनल सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, कब? ड्यूरिंग द, किस समय? गेमीटोजेनेसिस के समय होता है, गेमीटोजेनेसिस के समय होता है, और वो भी इन, कहां पर? पेकिटिन स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के पेकिटीन स्टेज में ये क्रॉसिंग ओवर होता है। समझ रहे? और इसका मतलब क्या होगा? ये जो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बना है ये कहां पर मिलेंगे? यानी एवर सच न्यू जेनेटिक combination will be in
मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट में। मेल गेमिट यानी स्पर्म कहिए या पॉलन ग्रेन कहिए, और फीमेल गेमिट यानी ओवम कहिए या फिर एग पे, जो कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। क्लियर? रिपीट अगेन, क्रॉसिंग ओवर कहां होता है? क्रॉसिंग ओवर बेटे चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों के जर्मिनल सेल्स में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक, जर्मिनल सेल यानी ऐसे सेल जो मेल और फीमेल गेमिट बनाते हैं। इसका मतलब एनिमल्स में टेस्टिस और ओवरी में होगा, और प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में ले तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम में। तो क्रॉसिंग ओवर गेमिटोजेनेसिस यानी गेमिट्स फॉर्मेशन के समय टेस्टिस और ओवरी के जर्मिनल सेल्स में होता है। और हमको मालूम है जर्मिनल सेल्स में यानी टेस्टिस और ओवरी में मियोसिस डिवीजन होता है। तो मियोसिस डिवीजन के कहां पर? पेकिटीन स्टेज में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। अब आगे देखते हैं थ्योरीज अबाउट क्रॉसिंग ओवर। चलिए आगे देखते हैं थ्योरीज अबाउट किसके बारे में? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जब हम क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज्म देखेंगे तो एक्चुअल में बेटे क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए नंबर ऑफ थ्योरीज दिए गए। क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए, मैकेनिज्म को, है ना, जो क्रॉसिंग ओवर 6-7 स्टेप में कंप्लीट होता है, तो उनके अलग अलग स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं। ठीक है, यानी क्यों दिए गए हैं? टू एक्सप्लेन क्या बेटे? मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। To explain the mechanism of crossing over, number of theories had been put forwarded by scientists time to time. Which are? First जो theory है वो है strain theory है, strain theory है। और strain theory दिया है, किसने दिया है? CD डार्लिंगटन ने दिया है। सीडी डार्लिंगटन ने दिया। ठीक, दूसरा है बेटे कॉपी चॉइस थ्योरी है, और कॉपी चॉइस थ्योरी दिया है बेलिंग्स ने दिया है। कॉपी चॉइस थ्योरी किसने दिया? बेलिंग्स ने दिया है। तीसरा ब्रेकेज यानी टूटना, एंड लाइगेजेस मतलब बाइंडिंग, जुड़ना थ्योरी। ठीक है, ये दिया है स्टर्न एंड होता ने दिया है। ठीक है, और चौथा है, ठीक है, प्रिकोसिटी थ्योरी है। प्रिकोसिटी थ्योरी सीडी डार्लिंगटन ने दिया। और इसी प्रकार फिफ्थ जो है वो है किएजमेटा थ्योरी है, या जिसे हम हॉली थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इसे दिया RH हॉली ने दिया। ये वही RH हॉली है जिन्होंने ट्रांसफर आरएनए यानी tRNA को एक्सप्लेन करने के लिए क्लॉवर लीफ मॉडल दिया है। ठीक है, RH हॉली ने ही, है ना,
स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए को एक्सप्लेन करने के लिए क्या दिया है? क्लॉवर लीफ मॉडल दिया है। तो ये इतनी थ्योरीज हमको पढ़ना है जो मैकेनिज्म के समय आएगा। लेकिन अब यहां पर आता है बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और यहीं से क्वेश्चन आएगा। ओवरऑल जो क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये देखिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? लेट अस सी। फर्स्ट कैरेक्टर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, कहां होता है बेटे? फाउंड इन जर्मिनल या रिप्रोडक्टिव सेल्स ओनली। समझ रहे? क्रॉसिंग ओवर जो है जर्मिनल या रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाए जाते, केवल इसी में होता है। लेकिन बट, ठीक है, बट मतलब एक्सेप्शन लेते हैं, एक्सेप्शन है, क्योंकि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। बट आल्सो फाउंड इन सोमेटिक सेल, सोमेटिक या जिसे क्या बोलते हो? वेजिटेटिव सेल्स ऑफ ड्रोसोफिला एंड एस्परजिलस, एस्परजिलस फंजाई। देखो बेटे, क्रॉसिंग ओवर रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, जर्मिनल रिप्रोडक्टिव या जर्मिनल सेल में होता है। कभी भी सोमेटिक सेल या बॉडी सेल या वेजिटेटिव सेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। लेकिन यहां पर दो ऐसे हैं। कौन दो ऐसे हैं? ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, जिसे फ्रूट फ्लाई कहते हो, और एस्परजिलस फंजाई, इन दोनों के सोमेटिक सेल में क्रॉसिंग ओवर, ये एक्सेप्शन है। और इसे ऑब्जर्व बाय किसने किया है? कर्ट स्टर्न ने दिया है। और इसे किसने दिया है? बाय पोंटोन कोर्वो ने दिया है। पोंटोन कोर्वो ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने पैरासेक्सुअल साइकिल इन बैक्टीरिया, है ना, की खोज की है। ये तो बेटा, तो क्रॉसिंग ओवर फाउंड इन रिप्रोडक्टिव सेल ओनली, ठीक है, इसलिए इसे हम क्रॉसिंग ओवर को जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। लेकिन ड्रोसोफिला एस्परजिलस में मिल रहा है, तो यहां पर मिल रहा है, तो इसे अब क्या बोलोगे? इसे कहेंगे सोमेटिक, क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर। समझ रहे भाई? नॉर्मली, नॉर्मली क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर इज क्या होता है? जर्मिनल होता है। क्या होता है? जर्मिनल, क्योंकि जर्मिनल सेल या रिप्रोडक्टिव में होता है। लेकिन यदि सोमेटिक सेल में क्रॉसिंग ओवर है तो उसे हम सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर कहेंगे, एक्सेप्शन है। और कर्ट स्टर्न, समझ रहे बेटे, कर्ट स्टर्न ने ड्रोसोफिला में सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर की खोज की, और पोंटोन कोर्वो ने एस्परजिलस में क्रॉसिंग ओवर की खोज की है। कौन सी क्रॉसिंग ओवर? सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर की खोज की। क्लियर है? चलिए, और पोंटोन कोर्वो ने और किसकी खोज की है? पोंटोन कोर्वो ने पैरासेक्सुअल साइकिल इन बैक्टीरिया, है ना, पैरासेक्सुअल साइकिल इन बैक्टीरिया की भी खोज की। चलिए, दूसरा कैरेक्टर देखें यहां पर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इट ऑकर्स ड्यूरिंग क्या? गेमीटोजेनेसिस, गेमीटोजेनेसिस, ठीक है। यानी क्रॉसिंग ओवर किसके लिए होता है?
गेमिट्स फॉर्मेशन के लिए होता है। तो क्रॉसिंग ओवर occurs during the gametogenesis, ठीक, that is for गेमिट्स फॉर्मेशन के लिए होता है। तीसरा, क्रॉसिंग ओवर occurs at, ठीक है, पैकीटीन स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, समझ रहे, मियोसिस फर्स्ट के पैकीटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक। फोर्थ कैरेक्टर देखें क्रॉसिंग ओवर के। क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज occurs ए, कहां पर, टेट्राड स्टेज ऑफ क्रोमोसोम। अभी आपने देखा नहीं, अरे ये चार ऐसे क्रोमेटिड नहीं बनाए थे जो टेट्राड होते नहीं, इसी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। टेट्राड या इसी को बोलते हैं टेट्रा वैलेंट स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। नेवर बी डाइड और बाइवेलेंट स्टेज, मतलब नेवर बी इन डाइड या बाइवेलेंट स्टेज में नहीं होता, ठीक। फिफ्थ पॉइंट देखें, क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, ऑलवेज ऑकर्स इन बिटवीन, क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ इसके होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर हमेशा बेटे नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम के, क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है, ठीक है। इसका मतलब नेवर बी इन बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड, समझ रहे, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच नहीं होता है। अगर क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है तो उसे हम इनवर्सन कहते हैं, यानी काइंड्स ऑफ म्यूटेशन। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है, सिस्टर के बीच नहीं होता है। तो नॉन सिस्टर के बीच हो रहा है एक्सचेंज, यदि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और यदि सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, है ना, फिजिकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है तो उसे हम इनवर्सन कहते हैं। और इनवर्सन एक प्रकार का म्यूटेशन है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हो, ये हो जाएगा इनवर्सन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, फिर म्यूटेशन हो जाएगा। 6 देखे बेटे, क्रॉसिंग ओवर occurs at crossing over occurs at 2 or 4 stranded, 2 or 4 क्रॉसिंग ओवर occurs इन बिटवीन, कर लीजिए, क्रॉसिंग ओवर occurs in between 2 or 4 strands of non-sister chromatin of homologous chromosome। यानी ये क्या होगा, 2 stranded या फिर क्या होगा, 4 stranded होगा। 2 स्ट्रैंडेड मतलब ये,
और इधर बना, ये लीजिए, दिख रहा है, केवल ये दो स्ट्रैंड के बीच हो रहा, तो ये टू स्ट्रैंडेड है। और यदि क्रॉसिंग ओवर इस प्रकार के हो रहा है, ये लीजिए, तो यहां पर बेटे दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम के एक एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इन्वॉल्व है, यानी टू स्ट्रैंड क्रॉसिंग ओवर में भाग ले रहे हैं, तो इसे टू स्ट्रैंडेड कहते हैं। और यहां पर चार स्ट्रैंड भाग ले रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, फोर स्ट्रैंडेड कहते हैं। यानी क्रॉसिंग ओवर नेवर बी 1 3 5 6 7 8, समझ रहे, ठीक है। स्ट्रैंडेड स्टेज, यानी क्रॉसिंग ओवर कभी भी एक स्ट्रैंड या तीन स्ट्रैंड या 5 स्ट्रैंड या 6 7 8, इस इन स्ट्रैंड के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, या तो टू स्ट्रैंडेड होगा या फिर फोर स्ट्रैंडेड होगा। 7 पॉइंट देखे बेटे, किएज्मेटा इज, ये बेटे इज फॉर्म ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर के दौरान किएज्मेटा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और 8th पॉइंट देखें, ठीक है, ऑन एडवांसिंग एज, उम्र बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, डिक्रीज होता है। उम्र बढ़ने पर क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कम होता है, यानी लाइफ के 35 ईयर के पहले की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, और 35 ईयर यानी ओल्ड एज में क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कम होता है। यानी ओल्ड एज में क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, मतलब लिंकेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, ठीक है। और 9 पॉइंट देखें यहां पर, वन किएज्मेटा सब inhibits the formation of new chiasmata, ठीक है। एक chiasmata जो बन गया है वो अदर chiasmata के फॉर्मेशन को रोकता है, ठीक है।